एक बार जदों गुरु तेग बहादुर जी गुरु बने, ये बाबे बकाले मंजी डाह के बह गया सी भी मैं गुरु हाँ। पर मक्खण शाह लुबाणे नां दे सिख ने जदों 5 मोहरां गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकियां, इहदे कोल सी सरूप 2 मोहरां इहनूं, पर इहदे दिल की गल दस नहीं सकिया सी भी मैं किवें तेरा जहाज़ बन्ने लाया जां किस तरीके तूं मोहरां सुखियां सन। फिर जदों गुरु तेग बहादुर जी कोल गया, गुरु तेग बहादुर जी ने उदों प्रगट होकर सारी गल दसी। संगतां नूं इस गल की समझ पै गई कि गुरु तेग बहादुर गुरु हैं। उस वेले इन्हें गोली चलवा दी सी गुरु तेग बहादुर जी के उत्ते धीरमल ने। सारा समान जो मक्खण शाह लुबाणे ने 500 मोहर मत्था टेकी सी, होर संगतां ने सारा चुक के लै गया। सिखां नूं इस गल का बड़ा दुख होया, मक्खण शाह नूं भी इस गल का बहुत दुख होया भी साडे गुरु दे उत्ते कोई हमला करे। सिख अपनी नरादरी चल सकदा, अपने गुरु दी नहीं चल सकदा। उदों फिर मक्खण शाह ते होर सिखां ने फिर इहदे डेरे ते हमला करके सारा समान चुक लिया और नाल गुरु ग्रंथ साहब का सरूप भी चुक लियांदा सी, क्योंकि बाबे बकाले लैके गया सी ना ये उत्थे बैठ के गुरु बन लई, ते गुरु तेग बहादुर जी दे कोल लिआंदा। गुरु तेग बहादुर जी जदों बाबे बकाले तो आनंदपुर साहब नूं गए आ, 1665 की गल है, 1675 च गुरु तेग बहादुर जी की शहादत होंदी है। उस तो 10 साल पहलां की गल है। तो जिस वेले गुरु तेग बहादुर महाराज बाबे बकाले तो आनंदपुर साहब नूं जांदियां रस्ते च ब्यास दरिया आउंदा है, उत्थे महाराज ने आख्या, जदों सिख पिछों सरूप लैके आ रहे सी, महाराज कहंदे सरूप किहड़ा? कहंदे जी धीरमल वाला, जिहड़ा धीरमल कोल सी है तां ये गुरु अर्जन देव जी महाराज वाला। उदों गुरु साहब ने आख्या भी ये साडे वड्डियां दा है, दित्ता होया उहनूं। गुरु हरगोबिंद साहब ने भी नहीं लिया, 6वें पातशाह ने, 7वें पातशाह जी ने भी नहीं लिया, 8वें ने भी नहीं लिया, असी भी नहीं लवांगे। उहनूं फिर वापस मोड़ दिता सी। और ये चंगा भी होया। चंगा ये होया जे गुरु तेग बहादुर जी नूं अपने कोल रख दे, आनंदपुर साहब रहिंदा। जदों आनंदपुर साहब दीयां लुट्टां खोहां होईयां, आनंदपुर साहब छड्ड के जाना पिया गुरु साहब नूं, किन्ना कुछ साहित उदों पानी च बह गया, सरसा नदी दे पेट चढ़ गया। हो सकदा है उदों इस रूप दी भी किसी ना किसी तरीके गवाच जाना हो सकदा सी, पर करतारपुर साहब होण करके उस रूप बिल्कुल उदां दा उदां हुण भी महफूज है। हरेक संगरांद नूं उहदे दर्शन कराउंदे आ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जो श्री गुरप्रताप सूरज लिखिया होया, उहदे विच धीरमल दा प्रसंग जिहड़े अध्यायां विच आउंदा है, उहदे विच फुटनोट विच ये भी लिखिया होया कि धीरमल दी संतान ने अगे जाके फिर अमृत छक लिया सी। अमृत छक के धीरमलीए सन जिहड़े वो सिंह सज गए सन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो बाद खालसे पंथ नाल, ते इसलिए वो खालसे पंथ की रिवायत अनुसार चलते खालसे हो गए। हुण महाराज का सरूप उन्हां दी वंश कोल है। बाद विच जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दमदमे साहब गए सन, उदों सिखां ने बेनती की सी, महाराज तुसीं आनंदपुर साहब वचन कीता सी कि असीं तुहानूं गुरबाणी दे अर्थ सुणावांगे सारे, जदों वेला समा होया, हुण किरपा करो। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या, चंगा इउं करो, करतारपुर साहब जाओ, धीरमलियां दे कोलों गुरु ग्रंथ साहब का सरूप लैके आओ। उन्हां नूं कहो भी असीं बाणी लिखनी है, नाले तां सरूप तो उतारा करना ते नाले गुरबाणी दे अर्थ करने। गुरु जी ने सानूं सरूप दे दो। उन्हां ने जवाब दे दिता, 2 गल्लां आखियां। एक गल आखी कि ये सरूप सानूं वड्डियां ने दिता है सेवा संभाल लई, असीं दे नहीं सकते। दूजी गल उन्होंने आखी, कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो पूरे गुरु है, उन्हां दी बाणी है, जे पूरे है तो फिर अपनी बाणी आप उचार लैण, फिर उन्हां च किहड़ा फर्क है कोई। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सिखां ने बेनती की। फिर महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने, देखो तुसीं इस गल नूं समझो, सारी बाणी
गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मूँह जबानी एक ओंकार तो 18 10 20 तक आप गुरु जी ने उच्चारण करके लिखवाई। जानी सारा गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने मूँह जबानी कंठ से। तो गुरु तेग बहादुर महाराज की बाणी भी उत्थे ही फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब विच अंकित करवाई। दूजी बीड़ जिहड़ी एक तो करतारपुर वाली बीड़, दूजी बीड़ दमदमी बीड़ कहते हैं। जिहड़ा हुण अपने कोल सरूप है इहनूं दमदमी बीड़ कहते हैं। दमदमा साहब जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बीड़ लिखवाई सी। ये दो बीड़ां प्रचलित हैं। तो दमदमी बीड़ दे उतारे ज़्यादातर मिलते हैं। कुछ उतारे करतारपुरी बीड़ दे जदों गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने बीड़ की जिल्द बन्नण लई भेजिया सी सिख नूं। एक उतारा तो उदों भी कर लिया सी। खारे पिंड दे रहण वाले सन, इस करके उन्होंने खारी बीड़ कहंदे आ। पर कुछ होर कारण भी सन। गुरु जी ने आख्या सी नहीं उतारा करना, उन्हें कीता सी। भाई बन्नों वाली बीड़ भी उन्होंने कहंदे आ। पर ज़्यादा प्रचलित ये बीड़ा ने गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर, ये जिन्हों दमदमी बीड़ कहंदे आ। क्योंकि बाबा दीप सिंह जी ने 4 उतारे कीते सन। एक स्वरूप बाबा दीप सिंह जी वाला श्री हरमंदर साहब पिया, उहदी जिहड़ी बहुत सत्कार नाल गुरु ग्रंथ साहब जी की फोटोग्राफी की गई सांभण लई कि सांभे रहण। फिर PDF बन गई। किसी तरीके मेरे कोल भी वो PDF पहुँची तो मेरे को है सांभी हुई है। जे वो बीड़ नूं बाबा दीप सिंह की हथ लिखत नूं पढ़ना होवे तो पढ़ी जा सकती है। लैपटॉप च मोबाइल में सांभी हुई है तो उन्होंने सांभ के रखा जाता है। अमृतसर साहब हरमंदर साहब विखे